नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज, हमेशा सच के साथ। मैं हूं मनोज जानगड़ा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गांव कुंडली के वार्ड नंबर 7 गली कुंडली, जहां विकास की तस्वीर साफ दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ऐसा वार्ड है जहां जलभराव की समस्या लगभग देखने को नहीं मिलती और इसके पीछे लगातार किए गए विकास कार्यों की अहम भूमिका रही है। वार्ड की पार्षद श्रीमती नीलम कौशिक के नेतृत्व में गली कुंडली में कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए। गांव में पक्की गलियों और पक्की नालियों का निर्माण, सरकारी स्कूल की मरम्मत, बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था, शौचालय सुविधा और पीने के पानी के लिए आरओ प्लांट जैसे कार्य लोगों को राहत दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, गांव का वह शमशान घाट जो करीब 20 वर्षों तक बिना चारदीवारी के था, उसका भी निर्माण कार्य कराया गया। अब यहाँ मजबूत चारदीवारी, टीन शेड कमरे और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी सुविधा मिल रही है। गली कुंडली के ग्रामीणों ने पार्षद नीलम कौशिक और उनके सुपुत्र नितिन कौशिक के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों ने गांव में अनेक विकास कार्य कराए हैं। ग्रामीणों ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया और अपना आशीर्वाद दिया। कैमरे पर गली कुंडली की विकास यात्रा और आपके लिए ये रिपोर्ट। MJ24 न्यूज, हमेशा सच के साथ। अरे काम बढ़िया हो रहा है। क्या क्या खास काम हुए हैं? शमशाना का, स्कूल का, गलियां का काम बढ़िया हो रहा है। सफाई वाले तो आते ही नहीं देखे। आते नहीं? नहीं। और क्या समस्या है? पानी खड़ा होता है अभी बरसात का मौसम? नहीं नहीं, अब तो नहीं होता। बस ये काम मेरा करवा दो, बिजली का ये देखो, बिजली के तार नए खुले हैं। हाँ ये कितना भुंडा लग रहा है जाड़ सा, इसको और करवा दो जी। काम तो बढ़िया करवा रही है। बढ़िया काम हो रहा है जी। खड़े पानी का खूब इंतजाम है। ठीक, कहीं पानी खड़ा होता है? ना कहीं कोई रुकावट। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई बहुत बढ़िया। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है कूड़े वाली। और क्या समस्या है? बस यहाँ तो क्या समस्या, और तो एक दो छोटा मोटा रह हुआ खड़ेगा, उसकी भी अप्लाई कर रखी। बताओ और क्या क्या बड़े काम क्या क्या हुए हैं? बड़े जी, इसका शमशान का बहुत बढ़िया हो गया, स्कूल का हो गया, बताइए शमशान का बहुत बड़ा काम था ये। पार्षद समय पे काम करवा रहे? हाँ, समय पे काम करवा रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या काम किए हैं? सारे ये बढ़िया काम है जी। सुरक्षा के लिए कैमरे वैमरे लगाए हैं? नहीं, कैमरे तो नहीं है, अप्लाई कर रखे। बताओ आपके गली कुंडली में क्या क्या खास काम हुए हैं? हमारे में क्या तो समस्याएं हैं? समस्या तो जी हमारी एक लाइट की हो रही है थोड़ी सी, और तो सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। नाली, गलियां, चहनियां, शमशान घाट, स्कूल, बच्चों के लिए झूले वूले, हर चीज बढ़िया लगा रखी है। और क्या समस्या देखने को मिलती है? अब तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है जी। बस एक लाइट की, वो भी सर शॉल हो जाएगी। वो कोई तार बार टूटा हुआ है। बिजली के तार पूरे खंभों पे देखने को मिलते हैं खुले हाँ तार। जी, वो तो बोल रखा है उन्होंने, ठीक करेंगे के लिए। SDM से बात हो रखी है हमारे, उनकी पार्षद साहब की। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी तो जी लगे हुए हैं वो ठीक करने में। और फोन किया था उन्होंने, देखिए तो कैमरे लगे हैं? हाँ, कैमरे की बात हो रखी है, कैमरे आए रखे हैं, अभी लगे नहीं है। पार्षद और कैसा काम कर रहे हैं? पार्षद ने जी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, फोन जब हम करते तो फोन उठाते हैं, और रात को फोन करते तो रात को भी फोन उठाते हैं। वो जब भी लाइट वाइट जाती है हम उनको फोन करते हैं तो हमारा फोन उठाते हैं और काम करवाते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? सूरज नाम है जी। क्या कहेंगे, ये आपकी दुकान के बाहर इतने तार कैसे निकले हुए हैं? ये सर, ये सारे जमेंट हो रखे हैं जी। हमने तो कई बार बोल लिया, लेकिन कोई सुना ही ना करता। आज भाई साहब को बोले थे हम तो। पार्षद को बोला आपने? आज ही बोले जी इसको भी। उससे पहले भी कभी शिकायत की आपने? उससे पहले वे आते जी बिजली वाले, उनको बोल रखा जी, वे कोई सुना ही ना करता। उनको जी करेंगे करेंगे, लेकिन सारी ये क्रैक हो रखे जी। आपने भी देख लो सामने से, या तो कई बार आदमी चपकते चपकते मर लिए। देख लो जी, देखो। ये पानी की निकासी का काम ऐसे किया है जैसे कि गलियों में लेवल के हिसाब से दोनों साइड पाइप लगवाए हैं और चौड़े पाइप लगवाए हैं। उनके अंदर जाली भी लगवा दी ताकि अंदर गंदगी कचरा ना हो और वैसा ना हो, जमाव ना हो। इसलिए वहाँ पर आपने पानी नहीं दिखाया गया। पानी लेवल के हिसाब से किया है तो इसलिए साफ है वहाँ का पानी। गाँव का जो शमशान है उसमें क्या खास काम करवाया है? क्योंकि इतने पहले एक बार हमने भी देखा था कि भी उसकी चारदीवारी भी नहीं थी। नहीं थी। जब हमने काम इलेक्शन के लिए हम गए गड़ी कुंडली गाँव में, वहाँ के निवासियों ने हमसे यही कहा था, आप ना हमारे गांव के शमशान घाट का काम जरूर करवाना।
हमने उनसे वादा किया था और खास काम उस वो हमने पूरा कराने में गांव के लिए किया सहयोग। काम अच्छा किया, वहाँ पे कुछ नहीं था, ना चार दीवारी ना कुछ। वहाँ के निवासी बहुत परेशान थे शमशान घाट को लेकर। कितना बजट था इसका? इसका 30-32 लाख का। गांव के अंदर और क्या खास काम करवाया है, और जो रहते हैं वो भी काम बताइए। जो गड्डी कुंडली में स्कूल का भी काम कराया है, जो वहाँ का स्कूल था उसकी छतें पक्की कराई, लड़कियों के अलग बाथरूम कराए, वहाँ के लिए जिम भी है और झूले वगैरह भी कराए हैं, और वहाँ की अच्छी सुविधा कराई है बच्चों के लिए, गांव के स्कूल के लिए। और आपको डिटेल में बेटा बताएगा। नितिन जी तो काफी एक्टिव रहते हैं, हाँ, इसीलिए तो अक्सर हर काम में आगे रहते हैं। बिल्कुल नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आप आज गढ़ी कुंडली गांव में गए थे, मेरे पास फोन आ चुका कि आज आप रेड पे गए हुए थे गढ़ी कुंडली गांव में, अचानक आपने देखा। तो गढ़ी कुंडली गांव में जी हमने आज गढ़ी क्योंकि आज हमारे जाने का मकसद ये था कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी जी, बारिश हो रही है और बाकी जो कुंडली गांव है वो पूरा पूरा डूबा हुआ है, इसमें कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें पानी नहीं होता। जी जी लेकिन आपके गढ़ी कुंडली में मैं पहली बार गया था जी और वहाँ देख के नज़ारा अलग ही माहौल था। जी। वो माहौल इसलिए था जी, हमने गढ़ी कुंडली गांव के अंदर गलियां बनवाई है और पानी की लाइन बिछवाई है, जो साइडों में नाली खत्म करके हमने पानी की लाइन बिछवा दी गढ़ी कुंडली गांव में, जिसके अंदर हमने एक प्रॉपर लेवल से हमने सारी गलियां बनवाई हैं और प्रॉपर लेवल से पानी के पाइप दबवाए हैं। पानी के पाइपों में दबाते टाइम पे हमने क्या किया सर, मेन होल के अंदर हमने जालियां फिट करा दी, जिसके कारण जो कचरा होता है जी वो कचरा बाहर ही रह जाता है और पानी की पाइपलाइन से पानी सकुशल अच्छे तरीके से लेवल में आगे चला जाता है, जिससे गांव के अंदर आपने मेरे ख्याल से देखा होगा, पूरे गांव में अगर विजिट किया होगा तो कहीं पे भी ओवरफ्लो की समस्या आपको नहीं मिलेगी पूरे गांव के अंदर। लोग अपने पशुओं को भी बाहर गली में नहला रहे थे, हाँ जी, लेकिन फिर भी पानी नहीं था। बस वो लेवल इस तरीके से बनाया हुआ हमने, गली में बिल्कुल कोताही नहीं बरती हुई, हमने मौके पे खड़े होके, मैंने और मेरी माता जी ने मौके पे खड़े होके गलियों के अंदर जा जाके हमने लेवल कराया है कि भाई लेवल से बनाओ गलियों को, ताकि मेरे गांव वासियों को क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है गढ़ी कुंडली वालों को। और मैं मनोज जी आपको बताना चाहता हूँ, मेरे गढ़ी कुंडली के एक एक निवासी बड़े मासूम और बड़े भोले सज्जन है, मैं उनका एहसानमंद हूँ और वो लोग बड़े ही अच्छे लोग कहूंगा मैं तो उनको, बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, सहयोग करते हैं गाँव में जो काम होता है किसी प्रकार का गली नाली का, तो उसमें बड़ा सहयोग करते हैं जी। शमशान का भी काम करवाया आपने, क्योंकि उसकी चारदीवारी बड़ी अच्छी है हाँ जी। और शेड वगैरह लगा के आपने काम करवाया है। जी, दरअसल क्या था, हम जो चुनाव में जाते थे, चुनाव की दौरे में हमने देखा गढ़ी कुंडली गांव में कोई भी शमशान घाट नहीं है और जो शमशान घाट की जमीन थी वो बिल्कुल ओपन पड़ी हुई थी, जिसमें बच्चे भी रात को गलियों में जाते हुए डरते थे, बड़े बुजुर्ग भी डरते थे, कोई गेस्ट आता था वो कहता क्या शमशान घाट है। तो आज हमने लगभग 30 से 32 लाख रुपए की लागत से गढ़ी कुंडली गांव का शमशान घाट इतना सुंदर बना दिया है। उसके अंदर एक कमरा भी बनवाया है हमने, उसके अंदर शौचालय भी बनवाया है प्रॉपर तरीके से, टीन शेड, और भगवान शिव जी की तस्वीर भी रखवाने लग रहे हैं उसके अंदर, एक प्रॉपर तरीके से डेकोरेशन होती है तरीके से, पेंटिंग वगैरह करके एक अच्छा शमशान घाट का रूप दिया है जी। स्कूल में भी काम करवाया आपने, एक छोटा सा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, और जैसे हमारी नॉलेज के अनुसार उसमें थोड़े से ही बच्चे थे, 40-50 बच्चे थे शायद पहले, जी 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 आपके बनने से पहले जी। लेकिन अब संख्या बढ़ी है। हाँ जी, ऐसा था जी, जब हमने इलेक्शन जीता तो मैं गांव का दौरा कर रहा था, तो मेरे को सज्जन लोगों ने, गांव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने बताया कि स्कूल की हालत बड़ी खस्ता और बड़ी खराब है। समय पे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी के पास गया था सेम हाउस में, मैंने उनको याचिका दी, चिट्ठी दी कि जी हमारे गढ़ी कुंडली गांव के सरकारी स्कूल के अंदर एक हालत बड़ी खस्ता है, बड़ी खराब है, जो कि स्कूल टपकता था जी हमारा। तो आज हमने उसमें क्या किया, स्कूल के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर कोटा स्टोन पत्थर बिछा दी, स्कूल की पूरी रिपेयरिंग कर दी और चारों तरफ हमने एक अच्छा माहौल बनाया स्कूल के अंदर, पानी का आरओ भी लगवाया हमने स्कूल के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय, 4 शौचालय बनाए, पानी की टंकी लगवाई है। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर हमने उसके अंदर झूले, बच्चों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था भी की है, ताकि बच्चों को कोई भी समस्या ना आए। जिस टाइम पे हमने स्कूल हमें बने थे, हमने स्कूल देखा तो उस टाइम 35 से 40 बच्चों की संख्या होती थी। आज स्कूल के अंदर लगभग 100 से ऊपर बच्चों की संख्या है, जो कि ये स्कूल 5वीं क्लास तक का है। और मेरा प्रयास है जी, मैंने चिट्ठी लिख रखी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि इस स्कूल को कम से कम 8वीं तक कर दो, ताकि बच्चों को, बिटियाओं को, बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, 8वीं तक की शिक्षा उनको यही स्कूल में प्राप्त। तो बिजली के तार हैं, खंभे पे ऐसे खुले लटक रहे हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, बिजली की समस्या को देखते हुए लोगों ने शिकायत भी की है। जी बिल्कुल की होगी, मैं उसकी शिकायत स्वीकार करता हूँ। देखो जी, सारे काम अच्छे तो नहीं थे, कुछ गलत भी हो जाते हैं, तो उसको स्वीकार करता हूँ। हुआ क्या था, अभी गड्डी कुंडली गांव में एक ट्रांसफार्मर था, आज आपने देखा होगा शमशान घाट के पास हमने एक नया ट्रांसफार्मर रखा है, जिससे आधे गांव का लोड हमने इधर डिवाइड कर दिया और आधे गांव का लोड इधर कर दिया। मेरी आज भी एसडीओ साहब से बात हुई थी, मेरे पास फोन आया था गड्डी कुंडली गांव से, तो मैंने एसडीओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा नितिन भाई, हम 10 दिन के अंदर अंदर इस तारों को भी ठीक कर देंगे।
जो समस्या जाल पूरा हुआ है इसको ठीक कर दें, क्योंकि लोड डिवाइड किया हमने अभी गांव का, तो गांव में लाइट की समस्या भी मोस्टली खत्म हो जाएगी। वैसे भी गांव में 24 घंटे से मेरे ख्याल से 22 घंटे तक गांव में लाइट रहती है जी आज के समय में। इसके अलावा एक आखिरी सवाल जी और शायद आपको दिल में भी चुभे वो जी सवाल जी कि गड़ी कुंडली में इतना आपने जोर दे के और इनके प्रायोरिटी पे काम करवाया, हाँ लेकिन आपका एक सबसे बड़ा फेलियर मुझे नजर आता है जो कैडोर कॉलोनी है। हाँ जी, मैं सर उसके लिए बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गडोर कॉलोनी वालों से समायाचना भी चाहूंगा। मैं गडोर कॉलोनी में थोड़े कार्य में फैल रहा हूँ मैं, क्योंकि हुआ क्या, मैं गडोर कॉलोनी का हमने टेंडर भी लगाया था, आपके माध्यम से हमने मुहूर्त भी किया था उसका गडोर कॉलोनी का। वहाँ पे हुआ क्या, जो हमारे ठेकेदार साहब थे उनके अंदर उनके पास कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, जिससे वो टाइम पे समय पे कार्य को पूरा नहीं कर पाए। फिर भी वो लगे हुए हैं। मैं उन्होंने मेरी कल 2 दिन पहले ही बात हुई थी, मैं सर आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश इस काम को पूरा किया जाए। तो मेरी फेलियर है और बस यही है कि मैं उसको जल्द से जल्द पूरा कराने का जोर कर रहा हूँ कि मेरा गडोर कॉलोनी का भी जो काम है वो भी जल्द से जल्द मिट जाए और मेरा पूरा वार्ड 7 है जो पूरा चमक जाएगा सर। क्या उम्मीद करते हैं कितने दिन में पूरा होने की? सर देखो अभी तो बरसाती मौसम चल रहा है, उन्होंने मैं परसों देख के भी आया था, मेन गली के अंदर रोड़ा डाल दिया है, मिट्टी डाल दी है और अब टाइल बिछाने का कार्य हो जाएगा। मोस्टली गलियों में पाइपलाइन का कार्य वहाँ पे गडोर कॉलोनी में पूरा हो चुका है। जैसे गड्डी कॉलोनी में पानी नहीं भरता है, ऐसे ही गडोर कॉलोनी में बिल्कुल पानी नहीं भरेगा जी।